नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीआर मीडिया नेटवर्क पर। आइए देखते हैं इस वक्त की एक खास खबर। भोरे विधानसभा के विधायक तथा बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार भोरे तथा विजयपुर में आयोजित BLA 2 की बैठक को संबोधित किया। बैठक में उपस्थित BLA तथा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की तथा सरकार की अब तक की योजनाओं तथा भोरे विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। जो भी मतदाता छूटे हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का काम करें तथा मतदाताओं को बूथ तक भी आप लाने का काम करेंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर आरबीआर मीडिया नेटवर्क पर। आप सभी को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हम अपना आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए, शिरकत की आपने। सभी वक्ताओं ने अपनी बातों पर रखा जिससे हम सहमत हैं। कुछ लोगों ने हमारे आने के पहले अपनी बातों पर रखा। इसलिए चंद बातों को संक्षिप्त में हम रखना चाहेंगे। पहली बात है कि मान के चलिए और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस बात को हम लोग संकल्प लें कि हम सभी मिल करके न सिर्फ यहाँ लेकिन गोपालगंज और बिहार के अंतर्गत पर आर्थिक प्रगति सुचारू रूप से होती रहे। तो NDA सरकार की प्रचंड बहुमत से वापसी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये हम संकल्प लेते हैं और ये तभी संभव है कि हम एक NDA परिवार की तरह काम करें। इसमें कोई भी जदयू का, भाजपा का, लोजपा का, हम का, रालोसपा का नाम समझते हुए हम सभी NDA के सदस्य हैं। हमारे पूर्व के वक्ता ने ठीक ही कहा कि अपने भेदभावों को मिटा करके एकजुट होकर के पूरे मनोयोग और कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तीसरी बात है कि किसी भी समय कभी भी अपने जो विपक्षी को छोटा नहीं समझना चाहिए और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी रणनीति के तहत हम लोग काम करें, एकजुट होकर के एक परिवार बन करके। और रणनीति का पहला हिस्सा है कि वोटर लिस्ट, वोटरों को जोड़ना। एक एक वोटर कीमती है। अपने आप को आश्वस्त कर लें, संकल्प लेके जाएं कि हर हालत में हम लोग अपना योगदान देंगे NDA सरकार की वापसी के लिए प्रचंड बहुमत से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये जो हमारा उद्देश्य है और जो हमारी सोच है, ये बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि NDA सरकार की वापसी, एक प्रगतिशील सरकार की वापसी, एक बहुत ही जाने माने और जिन्होंने विकास की इतनी लंबी लकीर खींच दी है बिहार में, माननीय नीतीश कुमार जी की वापसी, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात है, अब कोई जदयू या BJP या लोजपा या हम पार्टी नहीं है, हम लोग सभी NDA के सदस्य हैं, एक परिवार है। तो जो भी आपस में अगर कोई भी मनमुटाव होगा तो उसे भुला दें। गलती सबसे होती है और उसको भूल जाएं। अगर किसी की गलती है क्षमा कर दें। आज का जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए, हर वोट की कीमत होती है। माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट की कमी के कारण नीचे आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक वोट की कीमत जिसे संविधान ने आपको दिया है कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हमारी ड्यूटी बनती है कि ठीक ही कहा W तिवारी जी ने कि जो BLO हैं बहुत बार सक्षम नहीं होते हैं और उदासीन होते हैं। तो कई बार वो लोग नाम छोड़ देते हैं। हम जानते हैं आरा का 1-2 केस जहाँ फिर से मृतकों का नाम उन लोगों ने जोड़ दिया है। तो इसलिए BLA 2 का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है कि आप फॉर्म 6, फॉर्म 7 फॉर्म 8 नाम जोड़ने का, काटने का, संशोधन का, इसके बारे में जान लें कि कैसे फॉर्म 6 में नाम जोड़ना है, 7 में काटना है और संशोधन 8 में। तो अब हमारे पास
पहले से करीब 1,03,000 यहाँ मतदाता हो गए हैं। 133 बूथ हो गए हैं, 14 बूथ बढ़ गए हैं। ये स्थिति है, 1,03,000 मतदाता और 133 बूथों की संख्या बढ़ी है, तो एक अच्छी बात है। अब हम लोग कैसे लक्ष्य प्राप्त करेंगे कि इसमें से अधिक 70, 75, 80% बूथ आपके पक्ष में आए? वो तभी आएगा कि आप मतदाताओं का नाम जोड़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग देवरिया से आए हैं बहनें, या जो लोग छूट गए हैं, खास करके युवा वर्ग का फोटोग्राफ चाहिए। और 2003 के बाद के जो भी हैं तो मात्र एक डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि आपको 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको मार्कशीट चाहिए, जो मार्कशीट नहीं पढ़ा है, वंशवाली होती है, सब कुछ होता है। तो उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स है, कोई एक डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा अगर नया जोड़ना है। तो ये जोड़ने वाला काम और फॉर्म 8 का जो संशोधन वाला है, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर जोड़िएगा नहीं तो बहुत से लोग बूथ पर जाएंगे और पता चला नाम ही नहीं है, तो हमारे मतदाता रह जाएंगे। अगर आपके मतदान पहचान पत्र में अगर गलती है जो वोटर आईडी में, तो उसको अभी भी समय है सुधारने का, तो उसको सुधार भी लें। कई बार नाम गलत होता है, कई बार पिता का नाम गलत होता है, कई बार एड्रेस में कुछ खामियां हो जाती हैं, दूसरे का एड्रेस चढ़ा देता है, वहाँ आप लेकर जाएं और वहाँ कुछ और निकला तो आपको कहेगा कि बोगस वोट है, लौट जाइए। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य ये है कि एनडीए की सरकार की वापसी हो जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसा कि श्रीवास्तव साहब बता रहे थे, इसके लिए आपको हर बूथ पर BLO2 को मेहनत करनी पड़ेगी। अपने गांव में जहां बूथ अवस्थित है, अब तो जगह भी थोड़ा एरिया भी कम हो गया, जब बूथ बढ़ गए तो कई गांव कट गए आपके, दूसरे में चले गए, तो आपको यह अगले 2 से 3 दिनों में पूरा गांव का छान मारें कि जितना आप वोट जोड़ेंगे वो हम लोग के पक्ष में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात चुनाव की, तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। दूसरे रणनीति का हिस्सा होना चाहिए कि जो भी काम माननीय प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने या हमने किया है, उसको जन जन तक पहुंचाना, कैसे संवाद स्थापित किए जाए। बहुत छोटी छोटी बातों को भी आप खास करके, हो सकता है जो पैम्फलेट दिया हमने, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत से पुरानी महिलाएं हैं नहीं पढ़ी हैं, तो उनको बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो जो राशन आपको मिल रहा है, कौन दे रहा है? आयुष्मान कार्ड तो कौन कर रहा है? आपको किसान निधि में आपको पैसे कौन दे रहे हैं? सब माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। हर बार बिहार आते हैं तो हज़ारों की सौगात बिहार को मिलती है। सिवान में देखा गया, आपने मोतिहारी में, रोहतास में, दरभंगा में 22 को आ रहे हैं, या में तो प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात आती है तो बताइए कि किस तरह से पहले बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पुल पुलिया नहीं था, रोज़ हंगामा अशांति थी, औरतें शाम को रोड पर नहीं निकलती थी, तरह तरह के गैंग घूमते थे। आज जो भी कॉन्ट्रैक्टर छोटा मोटा जो भी काम कर रहे हैं तो सहूलियत से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं घूम रही हैं। तो ये है, विधि व्यवस्था ठीक है, कानून का राज है, विकास की लौ हर समाज के हर लौ तक पहुंची है। हमने भी कोशिश की, आप जितने पुल पुलिया का हमने दिया है आपके यहाँ, चितौना से डुमनौना, कुटहा, धर्मपुरा, कल्याणपुर, जो भी दूध की फैक्ट्री लग रही है, बिजली अब चलने लगेगी, 140 करोड़ का, 100 करोड़ का दूध का प्लांट लगेगा। बगल में औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो गया है 35 एकड़, उसमें कोई ना कोई आने वाले दिनों में फैक्ट्री मिलेगी। दूध का सिर्फ मत कहिए, दूध से 25,000 परिवारों को फ़ायदा होगा, मासिक आय बढ़ेगी 25,000 ग्रामीण परिवारों को। तो ये सब बातें कहें, इससे लोग को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। आप ये भी बताएं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जितने भी वृद्धा पेंशन, जो दिव्यांगजनों का पेंशन और विधवाओं का पेंशन बढ़ाया है 400 से 1100 रुपये, तो 1,11,00,000 लाभान्वित होंगे इससे। 1,11,00,000 आप समझ गए। अपने क्षेत्र में बहुत लोग हैं जो लाभान्वित होंगे। बताइए कि बिहार सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, अब आप क्या चाहते हैं? इसके अतिरिक्त
हमने शिक्षा विभाग में कैबिनेट का अप्रूवल किया, जो आपको रसोइया हैं, चाहे नाइट गार्ड है, चाहे फिजिकल टीचर है, सबका मानदेय दोगुना हुआ, आशा बहनों का 3 गुना हुआ। तो ये सबको तो कहेंगे। इसके अतिरिक्त तालमीम मरकज़, टोला सेवक, विकास मित्र, इनका भी दुगना हुआ, 12,000 से 24,000, तालमीम मरकज़ के 11 से 22,000। आपके यहाँ वन पोषक है करीब 500 साढ़े 500, आपको पता भी नहीं होगा। तो ये सभी डाटा आप लोग से हम लोग शेयर भी कर लेंगे। लेकिन इतने जो ये लोग हैं, ये तो स्पष्ट रूप से फ़ायदा हुआ है। नौकरियों का प्रश्न है तो 9.5 लाख नौकरियां बिहार सरकार ने दी, जो किसी राज्य ने नहीं दी। 2.5 लाख नौकरियां तो अभी शिक्षक विभाग ने दी। जो 2.5 लाख जो हमारे शिक्षक थे पंचायती राज व्यवस्था में, उनको सरकारी सेवक बनाया गया। आज शिक्षा विभाग में 42% महिलाएं हैं, 6 लाख में करीब। पुलिस विभाग में 30,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। भाई बिजली में मुफ्त बिजली जो 125 यूनिट दी जा रही है, सभी उससे 1.5 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। आपको एक आंकड़ा बता दें कि 2005-06 में बिजली का उत्पादन पूरे बिहार में 600 मेगावाट था, 600। आज 8,000 मेगावाट से ज़्यादा है, इसलिए पंखे चल रहे हैं। सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं। तो हर चीज़ का जवाब दीजिए। और अपना सबसे बड़ी बात है, जितना काम हुआ है, हमें एनडीए के सभी माननीय जितने कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, अपना मनोबल ऊंचा रखिए और बिल्कुल दब के नहीं रहना है। चाहे वो लाल झंडा हो, पीला झंडा हो। लोग क्या किया? कुछ नहीं किया है, खाली धरना प्रदर्शन, व्यापारी वर्ग से दोहन। और बाकी जो पीला वाले हैं वो टीवी डिबेट में बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक किया क्या उन्होंने? अपने आय का स्रोत बताएं कि उनका रोड मैप क्या है, विजन क्या है। जब रिजल्ट निकलेगा तो देखिएगा उनकी स्थिति क्या है। तो एक हम उदाहरण दे रहे हैं। तो ये तो डिबेट में तो कह देना बहुत आसान है कि क्या किया इन्होंने यहाँ पर। आपको उदाहरण दे रहे हैं। हर चीज़ के लिए एनडीए सरकार को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। बिहार का और बिहारियों का सम्मान और बिहार को आर्थिक रूप से स्थिति में लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी एनडीए की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। और एक व्यवहारिक पक्ष भी बताइएगा कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार रही और बिहार में भी एनडीए की सरकार होगी तो विकास और आसानी से होगा, गति मिलेगी। तो एक व्यवहारिक पक्ष भी है। तो हम लोग अगर एकजुट होकर के बिल्कुल मनोयोग से, कर्तव्य निष्ठा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि न सिर्फ भोरे में लेकिन पूरे भोपाल में 6 के 6 सीटों हम लोग के झोले में आएगी। तो एक एक बूंद से घड़ा भरता है। जो बातें हमने जो आकलन किया, पढ़ा है, समीक्षा की, इसके कारण आपको बता रहे हैं। इन सब बातों पर आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें सभी आप लोग अनुभवी हैं, कुछ लोग नए होंगे और खास करके युवा वर्ग को तो बहुत सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य निर्भर करता है कि आपकी सरकार अच्छी हो। और एनडीए की इतनी अच्छी सरकार आप बताएं कोई और दे नहीं सकता, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि आप लोग पूरे मेहनत से, मनोयोग से पहले तो वोटरों को जोड़ेंगे और जब प्रचार प्रसार करेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या हमारी उपलब्धियों को बताएंगे लोगों के बीच में। और जब चुनाव का दिन आएगा तो सभी को अधिक से अधिक वोटरों को मतदान केंद्र पर ले जाकर वोट कराना सुनिश्चित करेंगे। जब बूथ लेवल पर बात होगी, जब सारी बातें होंगी तो हम लोग अलग से वर्कशॉप, जो पोलिंग एजेंट होते हैं इत्यादि, उसका अलग से हम लोग करेंगे बाद में। लेकिन अभी इस फेज़ में वोटरों को जोड़ना, वोटरों को जागरूक करना, अपने पक्ष में करना, प्रचार प्रसार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि हमने अपनी बातों को जो रखा उस पर आप ज़रूर अमल करेंगे। आप लोग इस कार्यक्रम में आए और आपका पुनः मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद से निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से 2025 में नीतीश जी की सरकार लौटेगी। हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय एनडीए, जय नीतीश कुमार।